अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बनाई गई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाजमी लाइक करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चलते रहे कि आपको मेरी वीडियो बनाई गई हुई रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हमने लिया है एक पतीली का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और फ्लेम अभी हमने लो रखना है। लो ही फ्लेम पे हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप। ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेनी है प्याज जो कि हमने ली थी 2 मीडियम साइज़ के, और उसको हमने कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं प्याज ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए। और हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। और जब इसमें कलर आएगा ऐसा है तो मैं आपको बताती जाऊँगी। और ये आपके सामने फ्राई हो रही है और इसमें कितना कलर अच्छे से प्यारा सा आना शुरू हो गया है। हल्के हल्के ये फ्राई होना शुरू हो चुकी है। इसी तरह से इसको हमने फ्राई होने देना है। फ्लेम हमने इसका मीडियम लो रखा है। लो पहले फ्लेम था बहुत ज़्यादा, अब हमने इसका मीडियम लो कर दिया है और इसी फ्लेम पे हमने इसको फ्राई होने देना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके फ्राई हो रही है। और इधर मैं आपको दिखाती जाती है कि हमने इसमें और क्या ऐड करना है। हमने ऐड करने हैं टमाटर और हरी मिर्चें, जो कि मैंने लिए छोटी छोटी साइज़ के 4 टमाटर और हरी मिर्चें लिए हैं मैंने इसमें 5। अब हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ब्लेंडर में ऐड कर देने के बाद जग में इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और जब तक इसका हम पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गई है हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू अच्छे से, और इसमें एक तरह प्यारा सा कलर ब्राउन आ गया। अब हमने इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया, तो प्यारा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। और ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त हमने इसमें ऐड कर लेना है आधा किलो गोश्त हमने लिया है। और जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में हमने इस गोश्त को ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना है, जहाँ तक इसका अच्छे से पानी अपना जो गोश्त का खुश्क हो जाए। तो फिर हमें इसमें ऐड कर लेनी है हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये भून चुका है और इसका अपना पानी जो गोश्त का सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हल्दी हम इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे से इस गोश्त के साथ मिक्स करके भूनना है 1 सेकंड के लिए। और अच्छे से भूनने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करने लगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर चुके हैं, ये देखिएगा आप, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि था 1 टेबलस्पून। ऐड कर देने के बाद हमने इसको 2 सेकंड के लिए अच्छे से भूनना है। और इधर हम इसको अच्छे से भून चुके हैं 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड के बाद भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है पानी। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि जो हम मसाले इसमें ऐड करें वो जले नहीं। पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं मसाले। हमने पहले इसमें ऐड कर लेना है पिसी लाल मिर्चें 2.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून, और नमक हमने इसमें ऐड करा है 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। ऐड कर देने के बाद इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और यहाँ तक कि इसका जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो सारा खुश्क हो जाए, ये अच्छे से भून जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये भून चुका है, इसमें अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने अच्छे से भूनने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है पेस्ट, जो कि हमने प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे वो पेस्ट जो कि हमने प्याज का तैयार किया है ब्लेंड करने के बाद। और ये देखिएगा हमने इसमें ऐड कर लिया है प्याज का पेस्ट। ऐड कर देने के बाद इनको हम इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको भी हमने खूब अच्छे से भूनना है। और ये कितने अच्छे से भून चुका है। और हमने इसको भूना था 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इसमें कितने अच्छे से ऑयल ऊपर को आ चुका है, इसका मतलब बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें ऐड कर लेना है पेस्ट, जो कि हमने आपको दिखाया टमाटर और हरी मिर्च, इसका हमने ब्लेंडर में पेस्ट अच्छे से जग में ऐड कर देने के बाद तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे वो पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसमें ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसको मिक्स कर चुके हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कैप से कवर करके रख देना है 4 मिनट के लिए। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको 4
मिनट के लिए इसको इसमें कवर करके रखेंगे और 4 मिनट के बाद हमने इसका कैप हटाना है। कैप हटाने के बाद अब आपको ये देखिएगा ये 4 मिनट हो चुके हैं, कैप हमने इसका हटा लिया और कितने अच्छे से इसका टमाटर का अपना जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से ये भुनने को आ चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से टमाटर का पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये भुन भी चुका है। और यहाँ पे अब हमने इसका करना है फ्लेम लो फ्लेम पे। अब हमने इसको में ऐड कर देनी है दही हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही हमने इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करते करते इसका सारा जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पे कितने अच्छे से देखिएगा कि सारा कुछ भून चुका है, कितना प्यारा इसमें कलर आया है और इतना मज़ेदार से तैयार हो चुका है मसाला। अब हमने गोश्त गलने के लिए इसमें पानी ऐड करना है। गोश्त गलाने के लिए पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं 4 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको कैप से कवर कर देना है। कैप से कवर करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। इधर हमने भी फ्लेम इसका थोड़ा सा हाई रखना है। हाई फ्लेम पे जब इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसका फ्लेम मीडियम लो कर देंगे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हाई फ्लेम हमने किया था, कैप से हमने कवर कर दिया। तो जैसे इसमें एक बॉयल आ चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है, इसका मतलब ये पकने के लिए तैयार है। अब हमने इसका फ्लेम मीडियम लो कर देना है और 35 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है। और जब तक ये पक रहा है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ली थी अरबिया, जो कि मैंने ली है आधा किलो अरबिया मैंने ले लिया। इनको छीलने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा मैंने इनको छील लिया था और इसको मैंने बीच में से कटिंग कर लिया था दो हिस्सों में। और अब हमने इसमें ऐड कर लेना है नमक, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर चुकी हूँ। उनको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए इस तरह से साइड पे रख दूँगी। जब 5 मिनट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है मैंने। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा हमें हो गया 35 मिनट पूरे। 35 मिनट के बाद हमने इसका कैप हटा लिया और कितने अच्छे से देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है और मसाला कितना अच्छे से इसका भुनने के लिए तैयार हो चुका है। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है और कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है। इसी तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है और हमने इसको भुना था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने भूनने के बाद इसमें हमने ऐड कर लिया था गरम मसाला हमने इसमें ऐड करा है 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड करा था। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद इसमें जब अच्छे से ऑयल ऊपर को आ जाए तो इसका मतलब बहुत अच्छे से भून चुका है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ अरबिया, जो कि मैंने लगा के रखा था नमक, इसको हो चुके हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसमें हम अब दिखा रहे हैं आपको क्या करना है कि हमने क्या करना है, इसको पानी से अच्छे से धोना है। धोने के बाद फिर हमने इसका सारा पानी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। और जब इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और अरबिया भी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा सारी अरबिया का पानी हमने अच्छे से अरबिया धोने के बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था और यहाँ पे कितनी अच्छे से अरबिया खुश्क हो चुकी है। और अब आपको मैं कि हमने लेनी है कढ़ाई का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। फ्लेम अभी हमने लो रखना है। लो ही फ्लेम पे हमने इसमें ऐड कर लेना है ऑयल मैंने इसमें ऐड करना है 1 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद जब अच्छे से ऑयल हमारा हल्का का गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड कर लेनी है अरबिया ऐड कर देने के बाद इसको हमने अच्छे से ऑयल में मिक्स करना है ताकि सब तरफ से अरबिया अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे इनको हम अच्छे से मिक्स करने लगे और फिर अच्छे से ये फ्राई होना शुरू हो चुका है। और इसी तरह से हमें इसको फ्राई होने देना है। हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक इसमें अच्छे से लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और यहाँ पे देखिए कि अच्छे से फ्राई हो रही है, इसमें कितना प्यारा कलर इसमें हल्का हल्का सा आना शुरू हो चुका है। और जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसको इसमें ऑयल में से निकाल लेना है। और जब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कितना प्यारा इसमें कलर आया है और कितनी अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे देखिएगा कितना अच्छा कलर इसमें आ चुका है। अब ये सारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे ऑयल में से। और इधर मैं इसको ऑयल में से निकाल चुकी हूँ कि कितनी अच्छे से देखिए इसमें कलर कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसका मतलब ये फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ जो मसाला मैंने भुना था गोश्त में, ये देखिए जो मैंने मसाला भुना था इसका मैंने अब कैप हटा लिया है। कैप हटाने के बाद ये दिखेगा कितना अच्छे से इसमें कितना खूबसूरत सा कलर आया और कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है सालन जो कि हम तैयार कर रहे हैं अरबी गोश्त का। अब हमने जो फ्राई की थी अरबिया हम इसमें ऐड कर लेंगे इस मसाले में गोश्त के और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 3 मिनट के लिए हमने इस चीज़ को भूनना है। फ्लेम हमने इसका भी मीडियम लो रखा है। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से भूनना है। भून लेंगे जब हम इसमें तो फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है पानी हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड कर लेना है। पानी ऐड कर देने के बाद फिर हमने इसको अरबियों को गलने के लिए रख देना है 15 मिनट के लिए। और ये देखिए कितना अच्छे से ये भून चुके हैं और उसका ऑयल भी कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं पानी। और ये देखिएगा कि पानी हम इसमें ऐड करने लगे हैं। पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। पानी जैसे इसमें ऐड कर देंगे तो हमने इसको कैप से कवर करके रख देना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसका कैप कवर करेंगे।
और यहाँ पे हम इसका कैप कवर कर दिया है। कैप कवर करने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे इसको 1 मिनट के बाद, जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा। ये देखिएगा 1 मिनट हो चुका है, इसमें इतने अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब दोबारा से हम इसको कैप से कवर कर देना और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए रख देना। जब इसमें अच्छे से अरबिया गल जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे 15 मिनट के बाद और कितना अच्छे से हमारा बन के तैयार हो चुका होगा। यहाँ पे हो चुके हैं 15 मिनट और 15 मिनट के बाद अब हम इसका कैप हटा रहे हैं। ये देखिएगा हम इसका कैप हटा लिया और कितने अच्छे से मज़ेदार से कि हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। अरबिया भी गल चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें कलर है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और ये देखिएगा कि हमने डिश आउट कर लिया। कितने मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा खाने में और देखने में भी दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा बना है हमारा सालन। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अरबी गोश्त के सालन के साथ भी मैंने लीमू क्यों रखा है। लीमू मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि जब हम अरबी गोश्त का सालन खाते हैं और जो बनाते हैं तो इसके साथ लीमू तो लाजमी होना चाहिए। लीमू का छिड़काव, लीमू को जो हम निचोड़ के इसके ऊपर खाते हैं तो बड़े मज़ेदार और ज़बरदस्त सा सालन लगता है और हम लोग उठा के सालन इंजॉय करके खाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बनाए गए हुए अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।